संघ कॉर्डेटा के प्रमुख जीव तथा प्रमुख लक्षण। संघ कॉर्डेटा के जो जीव हैं उनका जो वर्गीकरण कैसे किया जाए उसके बारे में आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम उनकी जो सामान्य विशेषताएं उनके बारे में जानते हैं, जो उनके जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी नोटोकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसका नाम ही है, नोटोकॉर्ड है। सभी कॉर्डेटा जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में शलाका रूप में नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है। यानी ये जंतु हैं, इनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में जो नोटोकॉर्ड है वह शलाका अवस्था में आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह शरीर के मध्य रेखा में, जो इसका शरीर है उनके मध्य रेखा में आहार नाल के ऊपर तथा तंत्रिका रज्जु के नीचे, ठीक नीचे पाई जाती है। यानी जो इसकी कॉर्डेट है, नोटोकॉर्ड है, वो उसके आहार नाल के ऊपर और तंत्रिका तंत्र के ठीक नीचे पाई जाती है। तो ये थी नोटोकॉर्ड के बारे में। अब हम देखेंगे इसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके बारे में जानेंगे। तो कॉर्डेट जंतुओं के का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखली नली के रूप में होता है। यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो एक खोखली नली के रूप में विद्यमान होता है तथा देहभित्ति के ठीक नीचे, जो देहभित्ति होती है उसके ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ऊपर मध्य पृष्ठ में उपस्थित होता है। यानी इसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह देहभित्ति के ठीक नीचे तथा नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर मध्य भाग में उपस्थित होता है। उच्च कॉर्डेटा, यानी जो उच्च कॉर्डेटा जंतु हैं उनमें इनका अगला सिरा मस्तिष्क बनता है और शेष रीढ़ रज्जु कहलाता है। जो अगला सिरा है वही इनका मस्तिष्क बन जाता है और जो शेष भाग है वह रीढ़ रज्जु कहलाता है। अब अगला जंतु है ग्रसनी या क्लोबडरा। सभी कॉर्डेटा जंतुओं के जीवन के किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दोनों पार्श्व भित्तियों में क्लोब दरारें अवश्य पाई जाती हैं। यानी इस वर्ग के जो जंतु हैं इन जंतुओं में जो ग्रसनी क्लोब दरारें हैं वो जीवन के किसी न किसी अवस्था में जरूर पाई जाती हैं, जो श्वसन में सहायक होती है। जो इनकी श्वसन क्रिया है उसमें इनकी सहायता करती हैं। और निम्न कोटि के जो कशेरुकी होते हैं, निम्न कोटि के कशेरुकी जंतुओं में जीवन पर्यंत जो क्लोब दरारें हैं वो पाई जाती हैं। और साथ ही जो मछली हैं उन मछलियों में यही क्लोब दरारें इनके ऑक्सीजन लेने के लिए काम करती हैं। आगे अध्ययन करते हैं संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। हमने पहले इनके जो वर्ग थे उनके बारे में पढ़ा था। अब हम इनके वर्गों के उपवर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संघ कॉर्डेटा का वर्गीकरण। संघ कॉर्डेटा के प्राणियों को दो समूह में बांटा गया है। इसके दो समूह हैं। सबसे पहला है एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है क्रेनिटा या वर्टिब्रेटा। तो इसका जो पहला समूह है, समूह फर्स्ट एक्रेनिया, इसका हम अध्ययन करते हैं। इसके जो विशेष लक्षण हैं, स्पेसिफिक फीचर्स, इस समूह के प्राणियों के कंकाल, जबड़े तथा जोड़ीदार पांग नहीं होते हैं। यानी इस समूह के जो प्राणी हैं उनमें कपाल, जबड़े तथा जोड़ीदार पांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल नोटोकॉर्ड ही पाई जाती है। यानी इसमें केवल एक नोटोकॉर्ड ही होती है, वही पाई जाती है। कशेरुक दंड नहीं पाई जाती है। और इस समूह के जो प्राणी हैं उनको 3 उपसमूहों में फिर से विभाजित किया गया है। यानी इसके 3 उपसमूह हैं। सबसे पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा है यूटिकॉर्डेटा और तीसरा है सेफेलिकॉर्डेटा। तो इसके बारे में भी अब हम जानते हैं इनका अलग अलग क्या है। तो जो हेमिकॉर्डेटा है, हेमिकॉर्डेटा के बारे में अब हम जानते हैं। हेमी अर्थात आधा, कॉर्डेटा यानी पृष्ठ रज्जु। तो इसके जो विशेष लक्षण हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो क्या क्या है। सबसे पहला है इनका शरीर सुंड, कॉलर व धड़ में बटा होता है। इनका जो शरीर है वो सुंड, कॉलर और धड़ में यानी 3 भागों में विभाजित होता है। दूसरा है नोटोकॉर्ड छोटी व खोखली छड़ के रूप में या गुहा के रूप में आगे की ओर पाई जाती है। तीसरा है यह पृष्ठ रज्जु, पृष्ठतल तथा आधार तंत्रिका रज्जु निचली सतह पर होती है। यानी इसकी जो
पृष्ठतंत्रिका होती है वह निचली सतह में पाई जाती है। चौथा है इसका करोटी, जबड़े तथा अंतःकंकाल नहीं होते हैं। इनमें जो करोटी है, जबड़े हैं, अंतःकंकाल नहीं पाए जाते हैं। ग्रसनी की दीवार में बाहर की ओर खुलने वाली क्लोम दरारें होती हैं, यानी कि जो ग्रसनी दरारें होती हैं, क्लोम दरारें होती हैं, वो बाहर की ओर खुलने वाली होती हैं। जैसे इसका उदाहरण है बेलोग्लेसस। इसका दूसरा उपसंग है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के जो विशेष लक्षण है उसके बारे में जानते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर है थैलेनुमा होता है, यानी थैलेनुमा होता है, यानी जैसे थैला होता है उसके आकार का होता है। शरीर के चारों ओर खोल होता है और इसके जो शरीर है उसके चारों ओर एक खोल पाया जाता है। थैलेनुमा ग्रसनी की दीवार में असंख्य क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, यानी इसका जो थैलेनुमा शरीर होता है उसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी के चारों ओर एरिट्रियल गुहा होती है, क्लोम छिद्र इसी में खुलते हैं, यानी इसका जो ग्रसनी होती है उसके चारों तरफ एरिट्रियल गुहा होती है और इसमें जो क्लोम छिद्र हैं वो इसमें ही खुलते हैं। नोटोकार्ड वह तंत्रिका रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में होते हैं, यानी जो लार्वा होता है, लार्वा आप जानते हो बिल्कुल जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें ही पाए जाते हैं। वयस्क जंतु में ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब ये जंतु वयस्क अवस्था में आता है तब तक ये इसके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को हम प्रतिगामी रूपांतरण कहते हैं, यानी जो इनके नोटोकार्ड होते हैं वह समाप्त होना प्रोटोगामी रूपांतरण कहलाता है। इसके जो उदाहरण हैं हार्डमानिया, सल्फा आदि। इसका जो तीसरा संघ है सेफेलोकॉर्डेटा। इसके जो विशेष लक्षण हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पृष्ठ नालाकार तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, यानी इसका जो पृष्ठ है वो नालाकार होता है और तंत्रिका रज्जु जो होती है वो होती ही नहीं है। नोटोकॉर्ड तथा सिरे तक फैली रहती है। इसकी जो नोटोकॉर्ड है वह सिरे तक फैली रहती है। ग्रसनी की दीवार में बहुत से जोड़ीदार ग्रसनी बिदर होते हैं। शरीर में एक पृष्ठ, एक अधर व एक पुच्छ पंख होता है। इसके उदाहरण हैं एम्फियोक्सस या ब्रैकियोस्टा। समूह सेकंड, इसका जो समूह सेकंड है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर विद्यार्थी आइए आगे हम समूह सेकंड क्रेनिटा या वर्टिब्रेटा के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी हमारा जो समूह सेकंड है क्रेनिटा या वर्टिब्रेटा, इसके जो विशेष लक्षण हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विशेष लक्षणों में इसमें तंत्रिका रज्जु का अगला भाग मस्तिष्क बनता है। इसका जो तंत्रिका का अगला भाग है, जो रज्जु का अगला भाग है वह है मस्तिष्क बन जाता है। इसके चारों ओर कंकाल का बना बक्सा कपाल या क्रेनियम होता है। इसी कारण इस समूह को क्रेनिटा कहते हैं। नोटोकार्ड केवल भ्रूण में ही पाया जाता है। इसका जो नोटोकार्ड है वो भ्रूण अवस्था में पाया जाता है और वयस्क अवस्था में नोटोकार्ड के स्थान पर अस्थिर कशेरुकों से बना कशेरुक दंड या मेरुदंड होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और चलने में इसकी सहायता, जो पेशियां हैं वो इसके कंकाल से जुड़ी होती हैं और इसको गति करने में, चलने में इसकी सहायता करती है। सिर पर नेत्र, कर्ण, घ्राण, ग्राही या संवेदी अंग होते हैं। इसका जो सर है उस पर कर्ण, घ्राण जानते हो आप, जो नाक होती है उसको कहते हैं, या नासिका होती है, सूंघने का काम करती है, आदि संवेदी अंग होते हैं। इस समूह को दो उपसंघों में बांटा गया है। उपसंघ एग्नेथा, यानी जो उपसंघ एग्नेथा है, और दूसरा है नेथ्रोस्टोमेटा। उपसंघ फर्स्ट जो एग्नेथा है उसका जो लक्षण है उसके बारे में जानते हैं। एग्नेथा सबसे निम्न कोटि के कशेरुक या क्रेनिएट हैं। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसमें मस्तिष्क, जबड़े एवं युग्मित उपांग नहीं होते हैं। इस उपसंघ में केवल एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को रखा गया है। उदाहरण है इसका पेट्रोमाइजोन एवं मिक्सिन। दूसरा उसका उपसंघ है नेथ्रोस्टोमेटा। इसके जो विशेष लक्षण हैं, स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं। इस उपसंघ के जंतुओं में जबड़े पूर्ण विकसित होते हैं तथा नोटोकॉर्ड के स्थान पर कशेरुक दंड होता है। दो जोड़ी युग्मित उपांग पाए जाते हैं। दो पखनों, पादों तथा पंखों के रूप में होते हैं। इस उपसंघ की दो उपाधियों में उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है पिसीज और दूसरा है टेट्रोपोडा। सबसे पहला पिसीज है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पिसीज का ये जो चित्र है वो
स्पीसीज इसका महावर्ग है उसके बारे में दिया गया है। ये जलीय प्राणी है जिसमें तैरने के लिए युग्मित पंख होते हैं, यानी इसके जो जलीय जंतु हैं ये युग्मित पंख हैं, इनको तैरने में इसकी सहायता करते हैं। साथ में इनके पाद नहीं होते हैं। ये जल में रहने के लिए इनका शरीर नौकाकार या धारारेखी होता है। देखो ये नाव के आकार का होता है, धारारेखी होता है, जिससे ये पानी में आसानी से अपने आप को मूव करा सकते हैं, तैरा सकते हैं। श्वसन क्लोम द्वारा होता है, यानी ये जो इनका श्वसन है वह क्लोम विदर होते हैं उनके द्वारा होता है, यानी ये जो पानी में ऑक्सीजन होती है उसका ही है ग्रहण करते हैं। शरीर पार्श्व रेखा उपकरण होता है, यानी पार्श्व रेखा में होता है। पार्श्व रेखा अर्थात इसको दो खंडों में विभाजित करें तो एक जैसा ही दिखेगा। हृदय में दो कक्ष होते हैं, एक अलिंद और एक निलय, यानी जो इसका हृदय है उसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रुधिर जाता है, इस कारण इनके हृदय को वीनस हृदय कहते हैं, यानी अशुद्ध हृदय ही जो ब्लड है वह अशुद्ध अवस्था में इनके हृदय में जाता है। अगला बिंदु है, ये अनियत तापी या असमतापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है। इनका जो ताप है शरीर का वो परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण है स्कोलियोनोडोन, टॉर्पीडो तथा लेवियो। इसका महासंघ या महावर्ग दूसरा है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा ये जो दूसरा चित्र है ये टेट्रोपोडा के लिए बनाया गया है। तो इसके जो लक्षण है उसके बारे में जानते हैं। ये उभयचर जंतु हैं, यानी ये उभयचर हैं दोनों जगह। इन प्राणियों में दो जोड़ी या चार पाद या टांगें होती हैं, एक जोड़ी अग्रपाद तथा एक जोड़ी पश्चपाद। ये मुख्यतः जलीय जंतु हैं। अभी मैंने जो कहा था वो थोड़ा गलती से निकल गया था। ये क्या है, जलीय जंतु हैं। इनमें फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, इनमें जो श्वसन है वो फेफड़ों के द्वारा ही होता है। महावर्ग टेट्रोपोडा को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। इसी को एम्फीबिया या उभयचर, तो जो उभयचर की बात कर रहा था वो उसमें अगली कड़ी है। तो उभयचर एम्फीबिया या उभयचर है, उसमें हम देखेंगे ये उभयचर जंतु जो जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं, किंतु अंडे देने के लिए इन्हें सदैव पानी में ही जाना पड़ता है। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं, अग्रपादों में चार तथा पश्चपादों में पाँच पाँच उंगलियां होती हैं। उंगलियों में नखर नहीं होते, यानी जो उनकी उंगलियां हैं उनमें नखर यानी नाखून नहीं होते हैं। त्वचा क्लोम व ग्रंथिल होती है, वाह्य कंकाल इसमें नहीं पाया जाता है। हृदय में तीन वेश्म होते हैं, जैसे अगले में पढ़ा था दो ही होते हैं, दो अलिंद और एक निलय। श्वसन क्लोम त्वचा व फेफड़ों द्वारा, यानी इनका जो श्वसन है वो त्वचा भी करती है, क्लोम भी करते हैं और फेफड़े भी करते हैं। मेढक, टोड आदि इसके उदाहरण हैं। जो हमारा सेकंड महाभारत था उसके है रेप्टिलिया या सरीसृप। ये रेंगने वाले होते हैं, इनके विशेष लक्षण हैं। इस वर्ग के जंतु स्थलचर हैं, ये भूमि, दीवारों और वृक्षों पर रेंगकर चलते हैं। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 5 उंगलियां होती हैं, जिन पर तेज व नुकीले नखर होते हैं। त्वचा सूखी व खुरदरी होती है। इनमें ग्रंथिल नहीं होती। वाह्य कंकाल सलाकों या सल्कों तथा अस्थिर पट्टिकाओं का बना होता है। अंडे बड़े पीतक युक्त तथा खोल युक्त होते हैं। अंडे देने के लिए इन्हें जल में नहीं जाना पड़ता है, जैसे कछुआ, सांप, मगर, घड़ियाल, छिपकली, सोडा इत्यादि। एवीज या पक्षी, इनके विशेष लक्षण हैं। इस वर्ग के जंतु वायु में उड़ने में समर्थ होते हैं। इनके शरीर पर पिक्षी या परों का वाह्य कंकाल होता है, जो अग्रपाद है पंखों में विकसित हो जाते हैं। जबड़े चोंच बनाते हैं, इन पर दांत नहीं होते हैं। अस्थियां हल्की, वलन व सुदृढ़ होती हैं ताकि ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। ये नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके रुधिर का ताप सदैव स्थिर रहता है। ये अंडे देते हैं, बड़े अंडे व पीतक वाले होते हैं। ये प्रत्येक के चारों ओर खोल भी होता है, जैसे कौवा, घरेलू चिड़िया, कबूतर, बाज, गिद्ध, मोर, उल्लू, शुतुरमुर्ग। अगला वर्ग है मैथिलिया या स्तनधारी। शरीर पर बाल या रोम होते हैं। त्वचा में स्वेद ग्रंथियां व तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, मादा में ये दूध बनाती हैं, अतः इसी कारण इन जंतुओं को हम स्तनधारी जंतु भी कहते हैं। इसमें बाह्य कर्ण या पन्ना कहते हैं। कई प्रकार के दांत होते हैं, कुछ पीसने वाले, कुछ चबाने वाले और कुछ उतरने वाले होते हैं। अतः जो स्तनधारी हो विषम दंती होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के दंत होते हैं। ग्रीवा में कशेरुओं की संख्या सदा 7 होती है। हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं और उन्हें दूध भी पिलाते हैं। इस वर्ग को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रोटोर्थरिया
मेटार्थरिया और यूथरिया। तो इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में एक बार पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।